मई की आज 25 तारीख है और एक दो दिन से जैसे बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये वही जगह है। यहाँ पे 48 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर रहा है, खूब गर्मी रही है। खूब सारे जो पौधे हमारे उनके पत्ते जो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल कहीं आग आस पास लगी और झुलस गए हों, इस तरह से हो गए नेट के नीचे रखने के बावजूद भी। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी नेट के नीचे ही बना रही हूँ। तो आज जो मैं बात करूँ ये एप्पल का प्लांट है। नमस्कार जी, मैं मंजू। सर्दियों में तो आपने एप्पल के सीड से खूब सारे एप्पल के प्लांट्स तैयार किए होंगे और मैंने भी किए। जैसे कि दिसंबर और जनवरी बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है, तो बढ़िया टाइम रहता है। और आप सोच रहे होंगे कि मई की ज़बरदस्त जब 48 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर जा रहा था, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा था, तो आज मैं दिखाऊंगी जो अच्छा मौसम हुआ है वो। अभी तो एक दो दिन बारिश होने से हुआ, ये भी पक्के तौर पे अच्छा नहीं हुआ। एक आधी धूप अब अगर अभी तेज़ निकल आती है तो फिर से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जानी है। तो अभी सारे कहीं जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास भी ये हुआ है, तो मौसम में चेंज आया है। तो ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। तो नमस्कार जी, मैं मंजू। मैंने सेब पे कई तरह के वीडियो जो आपको बना के दिखाए हैं, सीड से ग्रो करना भी सिखाया था। और जैसे कि मैं अभी पहले बता चुकी कि दिसंबर और जनवरी बहुत बढ़िया टाइम सीड ग्रो करने का होता है। जिन जगहों में फरवरी में भी काफ़ी ठंडा बना रहता है, वहाँ फरवरी में भी इन्हें सीड से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बट मई महीने में जो कैसे तैयार करने हैं, और मैं आपको बता दूं, जैसे हम मई महीने में तैयार तो कर लेंगे, पर इसके जो पौधे हमारे यहाँ जहाँ तो टेम्परेचर कंट्रोल किया गया हो तब ये अच्छे से चलेंगे, या फिर जिन जगहों में जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है, गर्मियों में भी ठंडक बनी रहती है, तो वो लोग इस तरह से तैयार करके जो है अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैंने कैसे तैयार किया है मैं अभी बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि जो नाशपाती होती है, नाशपाती पे भी मैंने वीडियो डाला था, तो उसको भी मैंने जो है इसी तरह से तैयार किया था। तो ये जो एप्पल का पौधा देख रहे हैं ये मैंने अभी सर्दियों में ग्रो किए थे, उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था। तो एक पौधा मैंने ये चलने दिए है और बाकी निकाल दिए हैं। तो जब ये बड़ा हो जाए, 1 साल का हो जाए, तो इस पे आप जो दूसरी अच्छे जो सेब की कलम लेके ग्राफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे पौधा चलने देते हैं तो वो भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे आपका मन करे। तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि गर्म जगह में हमने भी सेब का पौधा जो उगाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बादाम ग्रो करना सिखाया था, खुरमानी ग्रो करने, उन पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और एप्पल को मैंने भरपूर गर्मी में कैसे ग्रो किया, तो ये देखिए एप्पल मैंने भरपूर गर्मी में मैंने एप्पल को ग्रो किया है, जैसे मैंने बादाम ग्रो किया। तो ये मैंने अभी मई में ही डाला, तो मैंने डेट नोट करना मैं इसकी भूल ही गई। पेपर नैपकिन में जैसे जिस तरह से मैंने बादाम डाला था, तो 4 सीड डाले थे, तो ये 3 इस तरह से निकल आए हैं। तो मैंने ये फ्रिज के डोर पे ही इसे रखा था। तो मैं अब देखती हूँ 3-4 दिन हो गए ये निकले हुए, इसी तरह से ये निकले हुए हैं। और ये रूट्स भी इनकी ये देखिए नीचे ये जा रही हैं, ये ऐसे निकल के जा रही हैं। तो ये आप मेरे इसके भरपूर गर्मी में जो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसके जो पौधे कैसे तैयार किए हैं, सेब के पौधे कैसे तैयार किए हैं। तो इसी तरह से मैंने जो नाशपाती भी तैयार की थी। और नाशपाती का पौधा जो है हमारे हिमाचल में क्या करते हैं कि एक कैंथ होता है, जंगली पौधा प्लांट होता है, तो उस पे लोग जो है फिर नाशपाती की कलमें लेके वो ग्राफ्ट कर देते हैं। कैंथ का जो जंगली पौधा होता है, तो नीचे जैसे वो अच्छे से चलता है और ऊपर वो उसकी दूसरे वाले ग्राफ्ट किए हुए हिस्से की खूब अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और खूब बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए जिन मेरे बहन भाइयों ने इस तरह से, ये देखिए ये जड़ जा रही है अंदर, करना है तो वो ऐसे ये इस तरह से ये लगा सकते हैं। ये ना भरपूर गर्मी में भी। तो फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज के डोर में ऊपरी हिस्से में रखा था। यहाँ की जब हम खोलते हैं कुछ सामान जैसे निकालते हैं, तो हर रोज़ उसमें जब डोर खुलता है तो उसमें हवा भी लगती थी, तो ठंडक भी बनी रहती थी। तो इस तरह से मैं डेट नोट करना भूल गई। आप खुद ये काम कर सकते हैं भरपूर गर्मी में। और नाशपाती के सीड भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो नाशपाती का पौधा मेरा इतना कर हुआ
और उसके बाद जो उसकी ग्रोथ हुई ही नहीं और फिर वो अपने आप ही मर गया। और मैंने कोई ख़ास केयर भी नहीं की, कोई ख़ास मिट्टी भी नहीं बनाई, छोटे से गमले में मैंने उसे लगा रखा हुआ था। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल करके पौधों की इस तरह से केयर करते हैं, जो ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ रहता है, वहाँ चलाना मुश्किल हो, तो फिर जो है आपके पौधे अच्छे से चल सकते हैं। बट मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस एक छोटा सा नेट बांध दिया हुआ है और बस जितने चलने चाहें चल जाएं, और फिर अगर जो नहीं चलते हैं तो मैं फिर से ग्रो कर देती हूँ। तो मेरा तो यही है। बट ये मैंने ये बता दिया कि भरपूर गर्मी में भी आप ऐसे जो सेब को तैयार कर सकते हैं, और खुरमानी, बादाम, हर किसी चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं इस तरह से भरपूर गर्मी में भी। तो ये देखा, तो ये है ना कमाल की चीज़, बस पता होना चाहिए। बाकी फिर आप जो मर्जी जैसे भी आपको आइडिया मिल गया तो और भी चीज़ें, कई भी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। तो जिनके यहाँ मौसम अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो जैसे बाहर तो वो नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रिज में रख के इसको गिल्ला ही रखना है। जो मैंने पेपर नैपकिन डाला है सीड बीच में डाल के, और ऐसे बैग में थोड़े बंद कर देने हैं, और ये इस तरह से फिर पौधे कुछ दिनों में ही आपके ये तैयार हो जाएंगे। ये तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, 3-4 दिन हो गए थे इनको निकले हुए, तो मैं हर रोज़ ही सोच रही थी कि मैं आज वीडियो डालूंगी, आज डालूंगी। तो आज जो थोड़ा टेम्परेचर कम है, जैसे रात को भी हल्की सी बारिश हुई है मेरे यहाँ, और परसों भी हुई थी, और पहले से जैसे बिल्कुल 48 के करीब टेम्परेचर जा रहा था, 47.6 डिग्री जैसे रहा, तो उससे जो है हमें काफ़ी निजात मिल गई है। तो ये देखिए मेरे खूबसूरत से पौधे, बड़े क्यूट से लग रहे हैं ये। तो इन्हें मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। तो अब मैं खैर देखूंगी इनको क्या करूं। वैसे भी मेरे ये सेब का तो एक मैंने लगाया ही हुआ है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।